नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। एंड इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। रामदेव पर महाभारत। हिंदुस्तान में इस समय रामदेव का नाम जमकर गरमाया है। वजह वही है कि अब एलोपैथ वर्सेस आयुर्वेद एक नई जंग छेड़ दी। हालांकि आयुर्वेद के लोग भी ये नहीं कहते कि एलोपैथ से उपचार नहीं होगा, लेकिन कोविड के संकट के बीच में जिस तरह से एलोपैथ और आयुर्वेद दोनों ने काम किया, उसकी तारीफ करना चाहिए। लेकिन रामदेव बाबा ने एक नया बयान देकर विवाद पैदा कर दिया। उन्होंने एलोपैथी पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल ही नहीं किए, ऐसा कुछ कह गए हैं कि पूरे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी इस पर जवाब देना पड़ा है, बल्कि सीधे तौर पर निशाना बनाना पड़ा है रामदेव बाबा को। अब जगह जगह से चर्चा आ रही, सियासत छिड़ चुकी है। तमाम कांग्रेस के नेता भी रामदेव पर निशाना साध रहे हैं। बल्कि आप देखेंगे इस समय तो सोशल मीडिया पर यह मुद्दा जमकर गरमाया है। अब तो यहां तक कह दिया है आईएमए के लोगों ने कि रामदेव पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। तो क्या रामदेव ऐसा कुछ कह दिया जिसमें राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा, या फिर रामदेव गलती कर बैठे? क्योंकि लगातार इस मुद्दे को लेकर अब कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की तार हमेशा जोड़ी जाते हैं। रामदेव और दिग्विजय सिंह का मसला कोई पुराना नहीं है। उनको भी जब मौका मिलता है तो निशाने पर रामदेव को ले ही लेते हैं। आईएमए ने भेजा है 1000 करोड़ रुपए का नोटिस। 15 दिन में लिखित माफी मांगने को कहा है किसी के, और दूसरी तरफ कहा है किसी के बाप में दम नहीं जो बाबा को अरेस्ट करा दे। अब सवाल यही है कि आखिर इतना बड़ा बयान, लेकिन बवाल के बीच रामदेव का एक और वीडियो सामने आया जिसे देखकर हम कह रहे हैं कि रामदेव पर महाभारत। लेकिन क्या कहा बाबा रामदेव ने, जरा सुन लीजिए। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में, अब ये प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की, और आप वो ट्रेंड में हमेशा ही जो टॉप पर पहुंच जाते हो। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। तो आप सुन रहे थे क्या कह रहे थे बाबा रामदेव। इस नंबर को जोड़ो। क्या कह रहे थे बाबा रामदेव, आप सुन रहे थे। और लगातार इन्हीं बयानों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस बीच में कई तरह की चर्चाएं चल पड़ी है कि आखिर होगा क्या, क्योंकि अब यह मुद्दा दूसरी तरफ जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त प्रकाश हिंदुस्तानी सर जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, क्या कहेंगे? बाबा रामदेव हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन क्या एक नई बहस छिड़ गई है एलोपैथ वर्सेस आयुर्वेद, या सिर्फ रामदेव वर्सेस एलोपैथ? वास्तव में बहस तो यही थी, एलोपैथ वर्सेस आयुर्वेद, लेकिन पूरी बहस अब बाबा रामदेव की तरफ मुड़ती हुई नजर आ रही है। अब लोग कहने लगे कि जब आपको कोई कानून गिरफ्तार नहीं कर सकता तो बाबा जी आप शलवार पहन के भागे क्यों थे। दूसरी बात है कि कानून का सम्मान करना हर नागरिक का फर्ज है। आसाराम बापू भी कभी कहा करते थे, उन्होंने कहा था कि मुझे कौन गिरफ्तार करेगा, मुझे गिरफ्तार करने वाले का क्या हश्र होगा मालूम नहीं। तो अगर लोग आपके पीछे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कानून से ऊपर हो गए आप कुछ भी हो। इस देश का कानून सभी पर लागू होता है, आप किसी भी ओहदे पर हो। आप तो किसी ओहदे पर हो भी नहीं, आप तो किसी सार्वजनिक पद पर है नहीं, आप एक कंपनी के मालिक बने हुए हैं। तो ये सब चीजें नहीं करनी थी। ये बात सही है कि बाबा रामदेव ने मुद्दा सही उठाया। आखिर कोविड अस्पतालों में जो लाखों लोगों की मौत हुई है उसका जवाबदार कौन है? कोई तो होगा ही। इस देश में विचित्र बात यह है कि लाखों रुपए आईसीयू की फीस देने वाले लोग अस्पतालों में इलाज नहीं कर पाए। डॉक्टरों ने ब्लैक में दवाइयां खरीदने के लिए लोगों को मजबूर किया, और लाखों लोगों की 3 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। उस पर सवाल उठाने के बजाय 20 रुपए की कोरोनिल और 10 रुपए के कार्य पर सवाल उठा रहे हैं तो हम पूरे मामले को भटका रहे हैं। एक बात और याद रखिए मनोज जी, कि एक जो फार्मा लॉबी है और अस्पतालों की लॉबी है, ये पूरी दुनिया में इतनी मजबूत है कि इसके खिलाफ और कोई पैथी वाला आ नहीं पाएगा। न होम्योपैथी आ पाएगी, न आयुर्वेद आ पाएगा, न एक्यूप्रेशर आ पाएगा, न एक्यूपंक्चर आ पाएगा। इतना ज्यादा इन लोगों का वर्चस्व है, और कई देशों की सरकार की, कई देशों के जीडीपी से ज्यादा तो इन कुछ बड़ी कंपनियों का टर्नओवर है।
जी। आप इनकी शक्ति का अंदाज लगा सकते हैं हाँ। कि कितनी पावरफुल लॉबी है। एक और बात बोलना चाहूंगा कि ये लॉबी हर बीमारी, कोई भी बीमारी कितनी भी बड़ी हो, उनके लिए ये आपदा में अवसर है। जैसे कैंसर की बीमारी है, हमारे लिए कैंसर एक बीमारी है, लेकिन इन फार्मा कंपनियों के लिए कैंसर एक अवसर है। और अगर कोई वैज्ञानिक ये कैंसर की दवा खोज ले, तो आप तय मानिए कि वो वैज्ञानिक जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि इतने ज्यादा आपराधिक तत्व इन गठजोड़ में हैं कि इलाज नहीं होने देंगे, बल्कि महंगी दवाइयां खिलाते रहेंगे। तो सर ये भी माना जाए कि रामदेव बाबा ने दुखती रग पर हाथ रख दिया, यदि इस बात पर थोड़ा सा इस तरफ भी चले जाए, क्योंकि आपने कहा कि एलोपैथी या जो भी एक बड़ी लॉबी काम करती है, इनको छेड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन छेड़ तो दिया है रामदेव बाबा ने। बाबा रामदेव ने छेड़ा, लेकिन उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल जी। किया। उन्हें जो बात कहनी चाहिए उस बात को उन्होंने भटका दिया है। उन्होंने तथ्य गलत पेश कर दिए कि लाखों हजारों डॉक्टर मर चुके हैं। इस तरह की बातें कहने के पहले उन्हें तथ्यों की जांच कर लेनी चाहिए थी। और लोग क्या एलोपैथी की दवा खाकर मर, इसका कुछ सबूत उनके पास है क्या? ये बात भी साबित हो चुकी, कई लोग बगैर दवा के भी ठीक हो गए हैं, कई लोग नकली रेमडेसिविर लगाने के बाद भी ठीक हो गए हैं। तो क्या ये एलोपैथी एक अनावश्यक दबाव डाले जा रहे हैं एलोपैथी के नाम पर? यह बात तय है कि एलोपैथी ज्यादा वैज्ञानिक पद्धति है, जहां हर दवा की जांच की जाती है, उसके बाद परीक्षण है, जबकि हमारे पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं कि त्रिफला का चूर्ण हम हजारों साल से भारत में खाते आ रहे हैं। जी। पर त्रिफला चूर्ण का महत्व क्या है, उसका कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट किसी के पास नहीं है। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये हमारी एक कमजोरी भी हो सकती है हिंदुस्तान में, यदि कोई चीज है। भारत में आयुर्वेद की बात हमेशा होती रही है। आप देखिए कि रामायण महाभारत से लेकर और आज तक ऐसे कई बातें सामने आ जाएंगी जिसमें फलानी जड़ी बूटी और इसका इस्तेमाल किया गया होगा, लेकिन आज तक हम कोई पेटेंट मतलब कोई चीज ऐसी नहीं कर पाए जिसमें ये कहे कि रामबाण ही है। मेरे साथ इस वक्त पीसी शर्मा जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री है और वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। स्वागत है आपका पीसी शर्मा साहब। रामदेव लगातार एलोपैथ वर्सेज एक नई बहस छेड़ दी है, लेकिन इस बीच में दिग्विजय सिंह जी ने भी कटाक्ष किया है। क्या मैंने देखा नहीं, कटाक्ष क्या है दिग्विजय सिंह जी? उन्होंने नेहरू और मोदी जी की फोटो डाली है, उसमें नेहरू आइंस्टीन के साथ है और मोदी साहब रामदेव बाबा के साथ है। हाँ, ठीक है जी। तो क्या जी कहिएगा, बोलिए। जो बहस छिड़ी है उसका समर्थन करता हूँ कि देश आज जिस स्थिति में पहुंचा है कि दुनिया के अंदर अगर डॉक्टर्स की बात करें, अमेरिका में जब कोरोना फैला तो इंडियन डॉक्टर्स ने वहाँ काफी काम किया और बाबा रामदेव एक अच्छे बिजनेसमैन हो गए हैं। बाकी सब चीज तो उनकी ठीक है और उनका कंट्रोवर्सीज में रहने के उनके प्रोडक्ट्स बिकते रहे, वो है। और बाबा नाम की कोई चीज रही नहीं उनके अंदर और वो एलोपैथी को नकार रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि वो कोई ऑपरेशन करना है कि तो ऑपरेशन कैसे करेंगे? हार्ट आदमी मरने जा रहा है हार्ट अटैक से, कौन सा योग है उनके पास, कौन सी दवा है जो हार्ट अटैक को रोक देंगे? तो कुल मिला के एलोपैथी के उसमें जो अनर्गल बयान दिए हैं वो निंदनीय, और जो मेडिकल एसोसिएशन ने जो मांग की है कि वो माफी मांगे हैं और नहीं तो इनको देशद्रोह का मुकदमा चला जाए, क्योंकि आज हिंदुस्तान में हजारों डॉक्टर MBBS MD करके बड़ा बड़ा काम किया है। डॉक्टर अग्रवाल जो कोरोना से लड़ते हुए जिनकी जान चली गई, और कहना है ये कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है एक ऐसा इंजेक्शन जिनके मित्र रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के प्रधानमंत्री मोदी जी, उनने भी जब कोरोना हुआ तो वही लगाया था। दुनिया की उसमें एलोपैथी में रहा है, उसका यूज हुआ है, उसका प्रॉपर यूज कब किया जाए ये एक अलग चीज है। लेकिन एक समय ऐसा था कि मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन जब मिलता था तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता था, और कोरोना की लड़ाई में आत्मविश्वास और बगैर उसका धैर्य, ये सब चीजें बहुत काम की है। और रेमडेसिविर ने एक समय में ऐसा काम किया है कि पी गया तो आदमी साइकोलॉजिकल होता था। ये हिंदुस्तान गाँव का देश रहा है, 70% 80% लोग गाँव में रहे, और जब एक कोई आता था कि ड्रिप लग गई, बोतल लग गई या सुई लग गई, उससे लगते ही वो मरीज ठीक होने लगता था। ये सब चीजें इसमें रही हैं, इसलिए उसको क्रिटिसाइज करना
और ये बताना कि एलोपैथी से कोई फायदा नहीं हुआ, सब आयुर्वेद आयुर्वेद हमारा एक साइंस है, निश्चित तौर पर उसका अपना एक महत्व रहा है। लेकिन जो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस होती है, मॉडर्न साइंस आता है, मॉडर्न चीजें आती है। खाक और बाबा रामदेव हवाई जहाज में घूमते हैं, क्यों वो ये बिजनेस के लिए इतने बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, टीवी पे बाबा रामदेव को करोड़ रुपए उस पर खर्च कर रहे हैं। तो यही तो है प्रोग्रेस, आगे बढ़ने का वो। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि योग और आयुर्वेद को आगे कुछ हद तक तो बढ़ा पाए थे, मतलब एक पहचान तो कम से कम हिंदुस्तान, वो बात अलग है कि रामदेव बाबा उसको दूसरी तरफ ले गए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन क्या हिंदुस्तान की जो एक पहचान रही कि योग तो हमारे यहाँ से पहले से चलता रहा है, आयुर्वेद की चर्चा भी रामायण से लेकर और हर जगह दिखाई देती है, तो क्या हम उस पर काम नहीं कर पाए अभी तक? देखिए, मोदी सरकार तो वैक्सीन नहीं कर पाई, साल भर का मौका लगा, वैक्सीन पाकिस्तान को बेचते रहे, और वैक्सीन, और बोलते हैं टीवी पे कि वैक्सीन के अलावा कोरोना से कोई लड़ा नहीं जा सकता। तो ये दोहरे मापदंड है। जब वैक्सीन खरीदना था, बनाना था, विदेशों से लाना था या खुद प्रोड्यूस करना था, उसके लिए पैसे खर्च करना था, वो किया नहीं, और दूसरी लहर में हिंदुस्तान की जनता को डाल दिया। अभी तो ये आ रहा है कि 42 लाख लोगों की जान चली गई, मीडिया में इस तरह का आ रहा है। 42 लाख लोगों की जान चुकी है, जिसके लिए मोदी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, अगर बात करें मध्य प्रदेश के शिवराज जी और रामदेव बाबा जैसे लोग, और वो भोपाल की जो सांसद प्रज्ञा ठाकुर जी जो कहती है कि गौमूत्र से कोरोना ठीक हो जाता है, या वहाँ उषा ठाकुर मंत्री। चलिए, मैं आपकी बात पर इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मेरे साथ जुड़ रहे हैं, चिंतामणि मालवीय जी, पूर्व सांसद भी है। चिंतामणि जी, आपका स्वागत है, और साथ ही मेरे साथ प्रदीप चंदेल जुड़े हैं, IMA के पूर्व अध्यक्ष है। आप सभी का बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे चिंतामणि जी, क्या एक नई बहस छिड़ गई है एलोपैथ वर्सेस आयुर्वेद? देखिए, ये मुझे लगता है कि शुभ लक्षण है कि इस तरह की बहस समाज में शुरू हुई। दोनों पद्धतियों की अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन मुझे खेद इस बात का है कि कांग्रेस को हमेशा भारत और भारतीयता से नफरत रही है, और ये जो भी देश को मजबूत करने वाली चीजें या भारतीय पहचान से जुड़ी हुई चीजें, उसकी निंदा कांग्रेस करने लगती है। तो ये बहुत दुखजनक है। आप देखिए कि जब से रामदेव जी जो है अपना काम शुरू किए, कांग्रेस खिलाफ में रही है, उनके खिलाफ बोलती रही, उनके धरने को उठाने के लिए पुलिस तक लगा दी। तो इनकी एक नफरत भारत की संस्कृति, भारत के धर्मों से और भारत की विशेषताओं से रही है। देखिए, कोई मना नहीं कर सकता, इसका अपना महत्व, और आयुर्वेद में बहुत कुछ बीमारियां ठीक होती है, और वो एक अच्छी पद्धति है। ठीक वो तुरंत नहीं कर पाती है, तो तुरंत कर पाने के जो विकास है वो उसमें हो सकते हैं। ये कांग्रेस का फेल्यूर है कि उसने 70 सालों में आयुर्वेद को पीछे धकेलने का काम किया। यदि एलोपैथी में इतने शोध हो सकते थे, तो आयुर्वेद में क्यों शोध नहीं हो सकते? तो आयुर्वेद में भी शोध हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की शुरू से ही मानसिकता नेहरूवादी रही है, जो पश्चिम की ओर देखते हैं, हर बात के लिए पश्चिम के लिए देखना, और ऐसा मानते हैं कि हमारे देश में लेकिन एक मेरा सवाल था, क्या रामदेव बाबा को डॉक्टरों को लेकर ये कहना, जिस तरह का उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि कहीं कोई योगदान नहीं है, या जिन लफ्जों का उन्होंने इस्तेमाल किया वो तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन क्या एलोपैथी से, या कई ऐसे डॉक्टर, करीब IMA का तो यही कहना है कि 750 डॉक्टर अभी तक काल के गाल में समा गए कोविड का इलाज करते करते? देखिए, बाबा रामदेव की टिप्पणी एक पक्षी हो सकती है, उन्होंने किन संदर्भों में करी वो अलग बात है, लेकिन मैं टिप्पणी का समर्थन नहीं करता। अगर कोई किसी भी पद्धति से, किसी भी तरह से अगर किसी मरीज को राहत पहुंचाने का काम करते हैं, तो उनका स्वागत होना चाहिए और उनकी निंदा नहीं होना चाहिए। मैं इस बात का दिग्विजय सिंह ने आज एक ट्वीट किया है, जिसमें एक तरफ जवाहरलाल नेहरू को दिखाया आइंस्टीन के साथ, और मोदी साहब को दिखाया रामदेव के साथ, और कह रहे हैं कि उसमें एक कटाक्ष भी किया है उन्होंने, जैसी संगत वैसी रंगत। मोदी साहब को रामदेव जी के साथ दिखाया है, इस बात का हमें कोई शर्म नहीं, इस बात का अभिमान है। लेकिन ये देखिए कि हर बात के लिए इनके राजनीतिक सिद्धांत उधार के, इनकी राजनीतिक व्यवस्था उधार की, इनका चिंतन उधार का, सब कुछ ये इन्होंने भारत को एक गुलाम देश की तरह सोचना और मानना शुरू कर दिया। और शुरू से इनकी पद्धति यही रही है कि हम केवल एक खाली देश है, हमारा कोई इतिहास नहीं, हमारा कोई गौरव करने लायक हमारे पास कुछ नहीं है। ये कांग्रेस की। चलिए, मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा चिंतामणि जी। इस समय प्रदीप चंदेल साहब जुड़े हैं मेरे साथ। डॉक्टर प्रदीप चंदेल, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, क्या इस मसले को लेकर, जैसा आप लोग कह रहे हैं कि अब देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो,
एक नई बहस छिड़ गई आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ। आप भी मानते हैं कि आयुर्वेद भी एक इलाज है? नहीं, उसमें तो कोई आयुर्वेद अपनी एक पैथी है। हमारा तो ये कहना है कि ये जो बाबा रामदेव जी जो कर रहे हैं, बेसिकली इज ए बिजनेसमैन। इनको अपना सामान बेचने के लिए, जैसे कंपनीज होती है ना, वो एक कंपनी के मालिक हैं जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है। अब इनने जो इस तरह का ये सब तमाशा करना शुरू किया, और जो जो ये एलोपैथी जिसको कह रहे हैं, बेसिकली इट इज ए मॉडर्न मेडिकल साइंस, जिसको एलोपैथी नहीं बोलते हैं। पूरे दुनिया भर में यही चलती है। तो इस तरह से जो बोलना कि ये सब इसमें कुछ नहीं है, इसकी वजह से लोग मर रहे हैं, आप सोचिए, ये सरकार के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, तो इसके ऊपर तो मुकदमा दायर होना ही चाहिए। इसीलिए उनको हमने पत्र लिखा है और उनको लीगल नोटिस भी दिया है। जी जी, तो आप लोग अपनी बात पर अभी अड़े रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वही वो तो ये क्या है कि हमने प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है IMA ने कि आप इनके ऊपर एपिडेमिक एक्ट में केस लगाइए। तो लोग भड़क जाएंगे। भाई आपको खुद मालूम है कि जो मॉडर्न मेडिकल साइंस से जो वैक्सीन आई है वही एक लड़ने का तरीका है। आप इस तरह से बोलो कि वो डॉक्टरों ने लगवाई, वही नहीं बचे, इतने मर गए। आप सोचिए किस तरह से भ्रम फैलेगा। तो हम अपने बात पे अड़े हैं और आगे प्रोसीड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक बात मैं थोड़ा अलग हटके आपसे जानना समझना चाहूंगा। निश्चित रूप से एलोपैथी एक साइंस है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि यदि आयुर्वेद भी एक व्यति है तो उस पर जिस तरीके से काम हो जाना चाहिए था वो एक अलग मुद्दा हो जाता, तो हिंदुस्तान वो उस तरफ नहीं बढ़ पाया कि हम ये कह पाए कि जैसा आपने कहा कि यदि आज फलाने वैक्सीन से ठीक हो रही है तो ये तो कह पा रहे हैं कम से कम, लेकिन आयुर्वेद में हम कह नहीं पाए, तो क्या उसमें कहीं हम पीछे छूटे हैं जो एक नई बहस छिड़ रही? आयुर्वेद से काम नहीं हुआ है। अब ये आयुर्वेदिक, अभी जैसे ये रामदेव जी हैं, ये अपनी पतंजलि के प्रोडक्ट बेचने के लिए भी वहाँ पे किसी को ट्रेनिंग दे के अपनी पतंजलि से बिठा देते हैं शॉप में दवाई बेचने के लिए। वो डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर भी नहीं रहता वहाँ। तो ये तो हम पीछे हैं। आयुर्वेद पे अपना काम होना चाहिए, तरीके से काम है। सरकार को उस पैथी को अपना बढ़ावा, प्राचीन पद्धति है हमारे यहाँ की, उससे टकराव की कोई संभावना। ये मेडिकल साइंस है, मॉडर्न मेडिकल साइंस जिससे पूरे दुनिया में चलती है। ये हमारी अपनी खुद की पैथी है यहाँ की, तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। उसमें क्या शक है, उसमें हमको कोई आपत्ति थोड़ी ना है, उसको बढ़ाएं। अभी क्या है, उसकी वजह से आप देखिए जो भी ये आयुर्वेद में प्रोडक्ट ये सब शब्द यूज करते हैं, है ना, डायबिटीज, टाइप 1, हाइपरटेंशन, ये सब आयुर्वेद में होते थोड़ी ना है। BP इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी सब साइंस के शब्द हैं, ये साइंस के इंस्ट्रूमेंट हैं। तो वो क्योंकि उनको कुछ आगे बढ़ावा दिया नहीं गया, आयुर्वेद को आगे बढ़ाया नहीं, तो ये सब इस तरह की चीजें यूज करके एक्चुअल तो आयुर्वेद में तो पनपा ही नहीं है अपने देश में। चलिए, ये बात तो खैर आप भी मान रहे हैं, ये बात सच है। प्रकाश हिंदुस्तानी सर जुड़े, फिर PC शर्मा साहब के पास में चल रहा हूं। प्रकाश जी, क्या सवाल ये भी है कि एक नई बहस तो कम से कम छिड़ी है देश के अंदर, हालांकि जो रामदेव बाबा ने कहा उसके साथ कोई भी नहीं जाएगा, डॉक्टरों को लेकर जो बात उन्होंने कही, और हमने देखा कि अभी तो हम एलोपैथ से ही बच पा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या आयुर्वेद पर जो काम हो जाना चाहिए था बीते 60-70 सालों में वो नहीं हो पाया? बिल्कुल ठीक बात कही आपने। आयुर्वेद पर जितना काम होना था नहीं हो पाया, क्योंकि बाबा रामदेव जैसे लोग ऐसे हैं जो आयुर्वेद के नाम पर, योग के नाम पे आगे आए, और फिर वो शक्कर बेचने लगे, ताल बेचने लगे, शर्ट बेचने लगे, जूते बेचने लगे। तो सवाल ये कि आप जिस विधा में हैं, अगर आप उसके प्रति निष्ठावान थे तो आयुर्वेद की खोज में, आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए काम करते। अब अगर कमलनाथ पर ये FIR दर्ज की जा सकती है कि उन्होंने इंडियन वेरिएंट कहा कोरोना को, तो बाबा रामदेव कोई कानून से ऊपर तो नहीं है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मुख्य बात है कि आयुर्वेद की अपने गुण है। आयुर्वेद आपको रोगों से दूर रखता है, रोग आपके पास भटकते नहीं है, रोग प्रतिरोधक शक्ति विकसित करता है। आयुर्वेद का अपना महत्व है, उसे कोई नकार नहीं सकता। दुनिया में बहुत सारी पद्धतियां हैं, बौद्धों की अपनी पद्धति है, चीन के लोगों की अपनी पद्धतियां हैं इलाज की, लेकिन मॉडर्न साइंस जो है वही कहता है कि अगर आपको तत्काल राहत चाहिए, अभी मुझे किसी को हार्ट अटैक आए तो तत्काल राहत तो उसको एलोपैथी चिकित्सा से मिलेगी, ऑपरेशन से मिलेगी। कोई एक्सीडेंट हो जाए, तत्काल खून को बहने से रोकना है, इलाज करना। पहले जमाने में आयुर्वेद में भी ऑपरेशन होते थे, ये बात सही है। शुरुआत के दिनों में जब अंग्रेज आए उसके पहले तक आयुर्वेद के चिकित्सक भी ऑपरेशन किया करते थे, छोटे मोटे
ऑपरेशन किया करते थे। यहाँ तक कि काफी आजादी के कुछ साल पहले तक तो आयुर्वेद के चिकित्सक भी इंजेक्शन वगैरह लगाया करते थे, लेकिन अब मॉडर्न मेडिकल साइंस ने उन्हें रोक दिया है कि आयुर्वेद के चिकित्सक इंजेक्शन आदि तो दवाएं आयुर्वेद को भी एक मॉडर्न रूप दिया जा सकता है यदि उस पर काम हो तो। बिल्कुल दिया जा सकता है, लेकिन मूल बात यह है कि कौन ध्यान दे। एक तो आयुर्वेद की दवाएं कोई ऐसा नहीं, कोई वैद्य आपको नहीं मिलेगा जो 1500 रुपए कंसल्टेंसी फीस लेगा 5 मिनट की, कोई देने वाला है नहीं। कोई आयुर्वेद का चिकित्सक अस्पताल ऐसा नहीं जो एक दिन रखने के 1 लाख रुपए का बिल दे पाए। तो उसमें बिजनेस इन्वॉल्व नहीं है, उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। आयुर्वेद में सेवा भाव है, संस्कृति है, इतिहास है, लेकिन कारोबारी जगत की तमाम जटिलताएं, तमाम फायदे, तमाम लालच उसमें नहीं है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। चलिए मैं समझता हूँ पीसी शर्मा साहब मेरे साथ जुड़े हैं। बात आ जाती है आयुर्वेद और एलोपैथ की। चिंतामणि मालवीय जी कह रहे हैं कि 60-70 साल में हमने अपने देश की पैथी को कभी बढ़ाया ही नहीं, सरकारें आपकी रही, अब जब हम बढ़ा रहे हैं तो उसको दूसरी तरफ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। हेलो जी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ। देखिए ऐसा है, अभी तो बाबा रामदेव पे देश की जनता को भड़काने का वो होना चाहिए, केस लगना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि एलोपैथी ये जो वैक्सीन नहीं लगाएंगे लोग, तो लोगों की जान जाएगी। अभी 42 लाख बता रहे हैं, बाद में 42 करोड़ हो जाएंगे। तो इनकी योजना तो नहीं है बाबा रामदेव की सबको मिलकर ज्यादा जनसंख्या कम कर दें हिंदुस्तान की। भाई लोग जब भड़केंगे गांव के कि भाई ये ठीक नहीं है एलोपैथी और वैक्सीन मत लगाओ, दवा मत लो, और लोगों की जान जाएगी। क्योंकि अभी कोई भी ऐसी दवा बाबा रामदेव या आज की तारीख में नहीं है कि जिससे कोरोना ठीक हो जाए। या ये हमने चिट्ठी लिखी थी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को कि गौमूत्र की बात कर रही है इनकी सांसद, तो अगर ये ठीक है तो ये इसको चेक कराइए WHO से या CBS से, कहीं से भी चेक कराइए और बताइए लोगों को क्या इससे हो रहा है यज्ञ करने। तो ये चीजें नहीं है तो ये लोग भड़केंगे, गाँव के अंदर लेंगे नहीं और लोगों की जान जाएगी। अभी तो ये जो इसका होना चाहिए। जहाँ तक आयुर्वेद का सवाल है, BAMS वगैरह मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार की तब ये शुरू हो गया था, इसके लिए पूरा एक डिपार्टमेंट बना था, जो कुछ भी हो सकता किया, लेकिन लोगों का विश्वास तुरंत लोगों को रिलीफ चाहिए, वो एलोपैथी मिलता है वहां से वो शुरू होते हैं। और जब हार्ट का वो होती है प्रॉब्लम तो कोई उसमें बाबा रामदेव का कोई वो नहीं है दवा। कई लोगों की बताया कि कैंसर, उससे उनकी दवा ली, लोगों की जान चली गई। ऐसे बहुत से लोगों ने इन पे आरोप लगाए। तो अभी तो स्थिति ये है कि देश को अगर बचाना है तो इन पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि अभी वर्ल्ड WHO जिसने जो आंकड़े दिए हैं, जो बात हो रही है दुनिया के अंदर कोरोना से बचने के लिए, प्राथमिकता आज की तारीख में वो है। और 7 साल पूरे हो रहे हैं मोदी जी सरकार को, क्या इन्होंने ऐसी उठापटक कर दी कि वहाँ आयुर्वेद जो है बहुत आगे बढ़ गया। ये केवल बिजनेसमैन पैदा किया है एक बाबा रामदेव के रूप में, जो बड़े बड़े विज्ञापन TV है उस पर उनके आते हैं और लोगों को बरगला रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि देश ये इनके बहकावे में आ गया। तो मान के चलिए कि महामारी जो अभी हुई है इससे डबल ट्रिपल महामारी। चिंतामणि मालवीय जी, ये एक बड़ा आरोप भी और बड़ा चिंता का विषय भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं वैक्सीन को लेकर पहले कई तरह की भ्रांतियां आई, और यदि बाबा रामदेव भी इस तरह की बातें करने लगेंगे तो इसका एक गलत मैसेज जाएगा, और जिम्मेदार कौन होगा फिर इसका? देखिए, बाबा रामदेव ने क्या कहा मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे इतना जरूर किया था कि वैक्सीन के संबंध में कोई बात नहीं गई है। वैक्सीन पे प्रश्न नहीं उठाया। प्रश्न उठाया राहुल गांधी जी ने, प्रश्न उठाया शशि थरूर ने, प्रश्न उठाया कांग्रेस के नेताओं ने, और जितने भी किसी शीर्ष लीडरशिप है कांग्रेस की, उन्होंने प्रश्न उठाया वैक्सीन पर। ये बाबा रामदेव पर आरोप कैसे रख सकते हैं? दूसरी बात यह है कि जिस तरह के मरने का आंकड़ा आदरणीय पीसी शर्मा जी दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मरने वाले की जो संख्या बढ़ती है, कांग्रेस की खुशी होती चली जा रही है। और कांग्रेस चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मरे ताकि हमारी सरकार आ जाए, हम ये जनता में उठाएं कि देखिए कितने लोग मर रहे हैं। तो ये बिल्कुल उस व्यक्ति की तरह, जैसे ज्यादा लोग मरते हैं तो कब्र खोदने वाला खुश होता है, वैसे ही आज कांग्रेस की स्थिति वो भी खुश हो रही है कि मरे लोग, और आंकड़े मन मर्जी के आंकड़े दे रहे हैं। जो है सबसे ज्यादा लोग मरे महाराष्ट्र में 90,000 बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश का देखिए 2,000 लाशें गंगा में गिर रही है। नकली जो है वो बहा दिए और लाशों की तरह बता दिया। तो ये कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है, देश के साथ षड्यंत्र कर रही है, देश की जनता के साथ षड्यंत्र कर रही है। अब ये राजनीतिक विषय नहीं रहा, अब ये विषय जो है राजनीति से बढ़कर के राष्ट्रनिष्ठा का विषय हो गया। ये देश को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये समझना चाहिए केवल मामला
एलोपैथी और आयुर्वेद का नहीं है, इनकी पूरी मानसिकता है। चलिए एक अलग लाइन पर चल पड़े हम, और एक छोटी सी प्रतिक्रिया प्रदीप जी से मैं जरूर लेना चाहूंगा। मेरे साथ जुड़े डॉक्टर प्रदीप, जैसा आप कह रहे थे, मान लीजिए यदि रामदेव बाबा माफी नहीं मांगते या मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो फिर क्या होगा आप लोग का कदम? माफी नहीं मांगेंगे वो तो उनको कोर्ट में डिफेमेशन सूट जाएगा ना। लीगल नोटिस तो वही दिया है, लीगल नोटिस वही दिया हुआ है कि 15 दिन के अंदर वो वीडियो के द्वारा और लिखित में माफी मांगे। अगर नहीं होगा, उत्तराखंड ब्रांच जो है IMA की, उसने यही लीगल नोटिस, अगर 15 दिन में होगा तो कोर्ट में डिफेमेशन सूट होएगा। जी तो जी। यही अभी तक की है। जब ये 15 दिन निकल जाए क्या होता है देखते हैं, क्या करते हैं बाबा जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, डॉक्टर साहब आप मेरे साथ जुड़े, और सभी मेहमानों का धन्यवाद, PC शर्मा साहब, चिंतामणि मालवीय जी, प्रकाश हिंदुस्तानी जी और डॉक्टर प्रदीप। लेकिन सवाल यही है कि क्या रामदेव पर महाभारत छिड़ गई है? एलोपैथ आयुर्वेद की चर्चा पहली बार है, बहाना यही सही, लेकिन एक नया विवाद खड़ा हो गया है कि एलोपैथ क्या और आयुर्वेद क्या। पर यह भी सच है कि आयुर्वेद हिंदुस्तान की एक पहचान रही है। यदि आप प्राचीन काल से देखें तो आयुर्वेद का इस्तेमाल होता रहा, लेकिन आज तक जो भी सरकारें रही उस पर उस तरह से काम नहीं किया गया जहां आज आयुर्वेद को होना चाहिए था। ऐसा कहते हैं कि आयुर्वेद से भी कई तमाम तरह के उपचार हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई दावा नहीं है जैसा कि वैक्सीन के लेकर दावा किया जा रहा है, जैसा कि अलग अलग एलोपैथी की जो दवाएं आती है उसको लेकर दावा किया जाता है। पर यह एक बड़ा बहस का जरिया जरूर बन गया है। सवाल यही कि बाबा रामदेव को इस तरह की बातें कहना चाहिए, क्योंकि वो जो पहन रखे हैं वो भी हिंदुस्तान का एक पहचान है, और वो जिस योग और आयुर्वेद की बात कर रहे हैं वो भी पहचान है। लेकिन अपने मुंह की पहचान ठीक बनाइए, क्योंकि जिस विवाद को आपने जन्म दे दिया वो कहीं और जाता हुआ नजर आ रहा है। रामदेव पर महाभारत इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ND24 पर।